चलिए, मैं टीचमेंट पे भी आज की क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर आप लोगों को आवश्यकता महसूस हो तो टीचमेंट पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, टीचमेंट ऐप के बारे में पता है आप लोगों को ना? टीचमेंट पे मैंने ढेर सारा क्वेश्चन पेपर डाल रखा है। अगर इच्छा हो, कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन पेपर, बैठ जाइए अजय जी वहीं, कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उस तरह का मैंने डाल रखा है। तो बीच बीच में अपडेट करता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको आजमाएं, जरूर आजमाएं। कारण क्या है कि एसएससी की परीक्षा में कॉम्प्रिहेंशन जैसे प्रश्न आते हैं ना, तो उन प्रश्नों का अभ्यास उसमें बड़े अच्छे से हो जाएगा। टाइमर वगैरह रहता है तो आप कर लीजिए, नहीं तो दोबारा दीजिए, दोबारा दीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अभी तक टीचमेंट फ्री ऐप है तो आपके काम आएगा। ठीक है। लिंक मैं, जिनके पास नहीं है, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, उस लिंक पे जाके आप ज्वाइन रिक्वेस्ट डालेंगे तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं एक्सेप्ट करके कर दूंगा। कल मैंने आप लोगों को दिया था वाटर पॉल्यूशन में। सबसे पहले एक पेज, खाली एक पेज किसने लिखा है? ओनली वन, नॉट मोर देन वन पेज। सिर्फ एक पेज लिखे हैं। वेरी गुड, आप सिर्फ एक पेज लिखे हैं। और आप सिर्फ एक पेज लिखिए। आप भी एक पेज, कोई बात नहीं। दो पेज किसने लिखा है? वेरी गुड, दो पेज। आप नहीं लिख के लाए हैं? लाए हैं। आप कितना लिखे हैं? हैं? डेढ़ पेज। टीचमेंट पे जो लोग हैं उनसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, खाली क्लास की बातें सुनते रहिए आप लोग। आप डेढ़ पेज लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं, जिन्होंने दो पेज लिखा, कल मैंने वाटर पॉल्यूशन के ऊपर एक एस्से लिखने के लिए आपको दिया था। दो पेज जिसने लिखा है उनसे मैं, मेन मेन पॉइंट आप बताइए मुझे, क्या क्या आपने पॉइंट उसमें डाला है, बोलिए। ऐसे नहीं, मेन मेन पॉइंट आपने क्या देखा है? देखिए, इन्होंने, रिंकी जी ने लिखा, वाटर पॉल्यूशन इज ए बिग इशू दैट कंसर्न्स ह्यूमन काइंड एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा, शुरुआत आपकी बहुत अच्छी है। उसके बाद आपने इसमें फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स को बताया है जिसके कारण वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। बहुत अच्छा आपने ये भी कहा है। उसके बाद आपने ये कहा है कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज्यादा हम लोग न्यूट्रिएंट का व्यवहार करते हैं आजकल। बहुत सारी कंपनियां हैं जो खाद बनाती हैं। खाद क्या करते हैं कंपनियां? कहती हैं हमारा ये खाद प्रयोग करें और उससे आपकी उपज अधिक होगी। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पोल्ट्री फार्म देखा है ना आपने? मुर्गी जहां पालते हैं, मुर्गी पालन में वो लोग क्या करते हैं, एक हार्मोनल टैबलेट देते हैं मुर्गी को। जैसे बच्चा हुआ, अमूमन एक मुर्गी को बड़ा होने में 5 से 6 महीना लगता है, खाने लायक बनने में। लेकिन वो क्या करेंगे, बच्चा 4-5 दिन का जैसे ही हो गया उसको हार्मोनल टैबलेट दे देंगे और वो 21 दिन में एकदम तगड़ा हो जाएगा। इसी तरह से ये जो हार्मोनल चीजें हम देते हैं, मिट्टी में डालते हैं, उससे भी दिक्कत होती है। और वो अंततः कहाँ जाता है? पानी में घुलेगा। और पानी कौन पीता है? इंसान या जानवर? ठीक है। तो इंसान या जानवर जो भी पिएगा प्रभावित होगा। ये भी आपने अच्छा लिखा है। उसके बाद है, फिर आपने ग्लोबल इशू पे लिख दिया, बहुत सुंदर। तो स्कार्सिटी वगैरह लिखा है आपने, ठीक है। समापन थोड़ा सा आपको बेहतर करना होगा। चलिए, और दो पेज वाले दीजिए, मेन पॉइंट्स बता दीजिए। अंग्रेजी में बोले थे तो हिंदी में क्यों लिखे? चलिए आप बताइए। देखिए, इन्होंने लिखा है सबसे बड़ी गलती आपकी, काटिंग नहीं चलेगा, शेयर करिएगा। अगर देखिए, ये जो भी मैं टास्क आपको दे रहा हूं ना, इसको आप लोग एज ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। मतलब परीक्षा में आप जैसा लिख रहे हैं, मान लीजिए कटिंग हो जाती है, क्योंकि आपको इंटरनेट से कॉपी करना है, कटिंग स्वाभाविक है, आप उसका एक फेयर कर लीजिएगा। लाभ क्या होगा, एक एस्से की कॉपी आपकी रहेगी ना, फेयर वाला उसमें लिखते चले जाइए। आप देखेंगे कि जैसे ही अक्टूबर आएगा आपके पास 40 ऐसे हो जाएगा। आप छपवा दीजिए, अभी देखिए उसको। जैसे 151, 156 लोग करते हैं ना, तो बेचिए, मतलब अपने दिमाग को बेचिए भाई, खरीद इसको, पढ़ पढ़, तो आपका दिमाग अपने आप उसमें निर्लिप्त होता जाएगा। ठीक है। आपने भी लिखा, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर, आपने छोड़ दिया, फॉर सर्वाइवल ऑन ए प्लेनेट। ठीक है। देखिए, प्रीपोजिशन अगर आप छोड़ते हैं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है। उसके बाद आपने अर्थ सर्विस को, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, आपने जो पॉइंट दिया हाईलाइट, ये हाईलाइट आप लोग मुझे बता दीजिएगा खाली। आपने जो हाईलाइट लिखा है उसमें आपने डोमेस्टिक वेस्ट लिखा है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट लिखा है। आप लोगों ने नहीं लिखा है तो नोट कर लीजिए। ये जो हाईलाइट इन्होंने दिया नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। आ जाइए, इंतजार मत करिए आने का, घुस जाइए। ठीक है।
देखिए आप लोगों ने डोमेस्टिक वेस्ट जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें, क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट के कारण ज्यादा पॉल्यूशन होता है। 15% प्रदूषण नदियों का या पानी का, घरेलू जो भी हम कचरा फेंकते हैं ना, अब देखते ही होंगे हमारे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में, झाड़ू लगाया और सीधे नाली में। उनको पता है कि नाली बहा के गंगा में ले जाएगी और फिर राम तेरी गंगा साफ हो जाएगी, होती है। फिर वो गंगा नदी, मतलब जो भी नदी है, हमारे यहाँ गंगा ही लोग ज्यादा कहते हैं, चाहे भागीरथी हो चाहे यमुना, यमुना को अलग है, यहाँ बंगाल में गंगा ही कहते हैं, तो वो फिर सागर में जाके मिलेगी। और सागर में जब मिली, ध्यान दीजिए मेरी बात सुनिएगा, जब सागर में जाके नदियां मिलेंगी तो नदियां अकेले तो मिलेंगी नहीं, वो कचरा लेके जाएंगी। आ जाइए, जब कचरा सागर में मिलेगा तो क्या होगा, ओशन पॉल्यूशन होगा, समुद्र भी प्रदूषित होगा, और ये बहुत खराब लक्षण होगा। इधर आ जाइए, जगह है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अच्छा अच्छा लिखा है, और इंसेक्टिसाइड सबने लिखा है, बहुत अच्छा। और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड मुझे लगता है दोनों को एक ही कर दीजिए, ठीक है। और ड्रिंकिंग कंजम्पशन बहुत अच्छा। समापन आपने अच्छे से नहीं किया मुझे लग रहा है, समापन अच्छे से करना शुरू करिएगा। आपने सिर्फ एक हेपेटाइटिस का ही उदाहरण दिया है, उससे और भी रोग होते हैं, और सिर्फ आदमियों में ही, जानवरों में भी रोग होते हैं। और किसका है, 2 पेज, लड़कियों में, मैडम लोगों में। चलिए आप लोगों ने, सुजाता जी ने लिखा है, वेरी गुड। आपको मैंने बताया है कि हेडिंग आप लिखेंगे अलग रहेगा ना, नहीं? कहीं लड़की देखने गई है कभी भाई के लिए, पड़ोसन के लिए? आपको देखने कोई आया है? अमूमन ठीक है, आपका किसी का अनुभव है? आपके घर तो लोग गए होंगे देखने, लड़का देखने गए होंगे ना। सबसे पहले लड़के का क्या देखा लोगों ने? पहले इतना गला ही तो देखते हैं, इसके बाद बाकी, हाँ, कि पहले नयन नक्श अच्छे हैं कि नहीं, ठीक है, दांत टेढ़ा है कि नहीं, 4 दांत कम है कि नहीं, यही सब देखते हैं ना। तो उसी तरह से जब आप कुछ लेख लिखते हैं तो वो मान लीजिए आपका एक क्रिएशन है, आपने सृजन किया है, चाहे पुरुष के रूप में चाहे महिला के रूप में, तो देखने वाला सबसे पहले क्या देखेगा, उसका सिर देखेगा, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देखेगा। और सिर भी मेरे जैसा सपाट हो तो लोग कहेंगे अरे टकला है, छोड़ो हटाओ इसको। तो सपाट का मतलब ये मैंने बताया कि ये जो हेडिंग है वो अलग से दिखना चाहिए। चमक रहा हूं मैं दूर से तो चमकता हुआ दिखेगा, सितारा चमकेगा, ठीक है। तो उसका ध्यान रखेंगे। बहुत लोग, आप लोग ऐसे लिखते हैं, वो नहीं चलेगा, ई ना चल रहे, ठीक है। कंटेंट कितना भी अच्छा हो, अगर सजावट नहीं हो, मान लीजिए आप लोग खाना बनाती हैं ना, बहुत बढ़िया बना लीजिए, बहुत बढ़िया बना लीजिए, और सारा एक ही में मिक्स कर दीजिए और मिक्सी में डाल के कर दीजिए, कैसा स्वाद देगा, ठीक है। चलिए, वाटर ये मार्जिन इतना ज्यादा नहीं छोड़ना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट पहले से ही आपने शुरू कर दिया, पहले शॉर्ट टर्म से शुरू करिए, ठीक है। और ये क्या, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, बहुत अच्छा। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आप लोग नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट में बताता जा रहा हूं, आप लोग नोट करते चलिए। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में इन्होंने लिखा है साइनाइड, वाटर में होता है हाइड्रोजन साइनाइड होता है, इस तरह की चीजें, नर्व एजेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह की चीजों का आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा है। थोड़ा सा और दे सकते हैं, और किसका है, बाकी आप लोग रख दीजिएगा, मैं देख लूंगा, हाँ। मैं वो उनकी कॉपी भी दे दीजिए। इन्हें लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं, मैंने क्या कहा था, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, बस बाकी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें लग गए तो यही रह जाएगा, ठीक है। आपने लिखा है इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ मेनी वेरियस कम, एक ही ऑप्शन दीजिए। देखिए कई लोगों की आदत होती है, बात करना है तो फोन रख दीजिए, रिकॉर्ड कर रही हैं, ठीक है। कई लोगों की बहुत बुरी आदत होती है कि चॉइस आप एग्जामिनर पे छोड़ देते हैं, तो एग्जामिनर तो जिससे आपका नुकसान हो वो सिलेक्ट करेगा। आपने इसमें मेन्यू लिखा है और वेरियस कंपोनेंट लिखा है, आप अपने से देखिए क्या अच्छा है। आपके घर में गया खाना खाने, तो आप मुझसे पूछेंगे दही बड़ा लाएं या दाल बड़ा लाएं, अरे जो आपको बेस्ट लगे वो दीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग होटल में जाते हैं तो बोलते हैं ना आपके यहाँ बेस्ट क्या है या आपका स्पेशल क्या है, ठीक है। आपने बहुत अच्छा सजाया है। देखिए इस तरह से अगर आप लोग सजा के लिखते हैं ना, ये देखिए, देख पा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, दूसरे पेन से लिख दीजिए, देखिए। तो आपका ऐसे बेहद खराब हो तो भी एग्जामिनर आपको 20 नंबर दे देगा,
नहीं, इनका बहुत अच्छा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार दिमाग में कुछ नहीं आता तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, बहुत सुंदर लिखी है आप। नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज, बहुत सुंदर। और इसके बाद मीजर्स लिखा है। आप में से अधिकांश लोगों ने वाटर पॉल्यूशन दूर करने का तरीका नहीं लिखा है, वो लिखना है आपको। और बहुत सुंदर है आपका तो 50 में बिना पढ़े मैं 48 दे रहा हूँ। बहुत सुंदर, इनकी जो लिखावट है वही इनको ज्यादा नंबर दिला देगी। सुजाता जी को बहुत बहुत बधाई। सॉरी, मुझे लगा सुजाता का है, सुजाता का तो इससे पहले पढ़ा था, नेहा का है। ठीक है, बस लास्ट अब मत दीजिए, अभी हम लोग अव्यय पर चर्चा। टर्म नहीं है मैडम, लॉन्ग टर्म इसे TERM, सर का है, मैडम का नहीं है। राजा जी, और एसए के लिए अलग, एसए के लिए अलग रखिए ना, मैथ में ही एसए लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो आप नीचे जो सब हेडिंग आप लिखते हैं ना, नीचे वाली सब हेडिंग राइट साइड में एकदम मार्जिन और उसके साथ लिखिएगा। खाली जो मेन हेडिंग है आपके एसए का वह टॉप में रहेगा, बाकी सब लेफ्ट साइड में, सेंटर्ड नहीं होगा। और उसी से कंटिन्यू कर दीजिएगा। सीवेज का एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, आपने सीवेज वाला पॉइंट बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, क्योंकि कहां से जाता है तो लिखना है। वाह, बहुत सुंदर, आपने सेडिमेंट्स भी लिखा है, ये बहुत बढ़िया लिखा है। लिखते चलिए आप लोग, सेडिमेंट्स, पॉइंट मिल गया तो आप आगे लिख सकते हैं ना। थर्मल पॉल्यूशन लिखा है आपने, बहुत सुंदर। उसके बाद पेट्रोलियम पॉल्यूशन आपने लिखा है, ये बहुत सुंदर है। जैसे समुद्र में क्या होता है, तेल निकालते हैं, तेल निकालते हैं जहां वहां देखिएगा आसपास समुद्री जीव, क्यों? पानी में तेल मिलने से ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है और उससे समस्या होती है। हाँ, इन्होंने थर्मल पॉल्यूशन लिखा है और पेट्रोलियम पॉल्यूशन लिखा है, अच्छा लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी सुधार कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये किसका है? बस ये लास्ट होगा। हाँ, बाकी आप लोग रख दीजिएगा, काजल जी का है। हाँ, चलिए, काजल जी ने लिखा है वाटर पॉल्यूशन इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट, बहुत सुंदर। वाटर पॉल्यूशन इज ए बिग इशू दैट कंसर्न ह्यूमन काइंड। अमूना आप लोगों ने इसको इंटरनेट से लिया होगा, क्योंकि कई लोगों का मिलता है, कोई बात नहीं। क्वालिटी ऑफ वाटर यूटिलाइज एंड कंज्यूम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत सुंदर। आप गाल पे हाथ रख के बैठी हैं, कोई चिंता है क्या? उसके बाद ह्यूमन हेल्थ पे आपने चर्चा किया है। इकोनॉमिक कॉस्ट लिख लीजिए, इसको भी इफेक्ट्स में आएगा। ह्यूमन हेल्थ इस तरह हेडिंग देके लिखिएगा। उसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट इन्होंने लिखा है, और इन्होंने जो सबसे अच्छा लिखा है वो लिखा है फूड चेन डिस्ट्रप्शन। फूड चेन डिस्ट्रप्शन बहुत अच्छा लिखेंगे, आपको भी मैं 38 नंबर देता हूं। ठीक है, बहुत सुंदर। बाकी आप लोग रख दिए हैं, मैं चर्चा करूंगा। आगे हम अव्यय पे बढ़े, या थोड़ा सा वाटर पॉल्यूशन की तरफ से अपनी तरफ से मैं कुछ पॉइंट दे दूं? क्या दे दूं? यस, ठीक है, एग्रीड। देखिए, सबसे पहले पॉल्यूशन शब्द आ रहा है ना, वाटर अलग से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम पॉल्यूशन लिखेंगे। व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन का मतलब होता है, एक अंग्रेजी का शब्द है कंटामिनेशन। CON, कॉन, PHA MI लिख लीजिए, शब्द लिख लीजिए, कंटामिनेशन। CON, कॉन, PHA MI। थोड़ा थोड़ा आप लोग राइट को हो जाइए, अपने राइट को, आप थोड़ा राइट को हो जाइए। मैडम लोग आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाइए। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, बैठने दीजिए भैया लोगों को। बहन जी इधर आ जाएंगी, 2 बहन जी हैं आगे। अच्छा, आगे पीछे एडजस्ट हो जाइए। ठीक है, यहाँ खाली स्थान, आप थोड़ा आगे आ जाइए। रानी, रानी की सहेली आज नहीं आई है। चलिए, वेरी गुड, ऑल एडजस्टेड। हाँ जी, अरे अरे दुखद समाचार है, जाइए, निकल जाइए। हाँ, आराम से जाइए, घबरा के मत जाइएगा। हाँ, ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे, देखिए, कंटामिनेशन। कंटामिनेशन ऑफ, कंटामिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज में कोई दूषित चीज मिल जाए। कंटामिनेशन ऑफ, सोर्स लिखेंगे, सोर्स ऑफ वाटर। कंटामिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, कैसे? बाय मीन्स ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉलू, PO
LLU, लू, अल्लू अर्जुन का ALLU लिखते हैं ना, ठीक है, तो ए हटा दीजिएगा। पॉलू और टेंट, TENT मत लिखिएगा, TANT, पॉल्यूटेंट, कंटामिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, क्या बोला मैं, बाई बाई मीन्स ऑफ पॉल्यूटेंट लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ये एक लाइन देंगे, इसके पहले एक और लिखेंगे, इसके पहले आप लोग स्टार बना के लिख लीजिएगा, इसके पहले हम एक और लाइन लिखेंगे, वाटर इज द मेन सोर्स, वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। लोगों को लगेगा एनर्जी नहीं है पानी में, पानी में ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, सब कुछ होता है, हम लोग निकाल देते हैं इसलिए नहीं होता। आरओ पीने वाले अक्सर बीमार रहते हैं, ठीक है, तो नल का पानी जो भी पीते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, म्यूनिसिपल के नल का अगर पीते हैं तो कम बीमार रहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है? क्या? वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, which is required for every living being, EVERY, every living, जिंदा, LIVING या LEAVING, क्या होगा? LIVING, आ जाइए, कूदते फांते आ जाइए, लिविंग, LIVING, लिविंग बीइंग, ये दीदी के पीछे बैठ जाइए, लाल जो पहनी है उनके पीछे, इधर आ जाइए, ठीक है। एवरी लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग में क्या होता है, जानवर भी आ जाएगा, पक्षी भी आ जाएगा, आदमी भी आ जाएगा। हम लोग आदमी में आते हैं, नहीं आते हैं, जानवर में आते हैं। देखिए क्या बोल गई, ये बोल गई हम लोग जानवर में आते हैं, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, इतना लिखा आपने। इसके बाद वो जो नीचे वाला लिखा है, ठीक है, एक लाइन अब उसमें हम और लिखेंगे, वाटर कंटेन्स, वाटर कंटेन्स आप में से किसी ने शायद लिखा है, वेरियस क्या एलिमेंट्स लिखेंगे, मिनरल्स, बहुत अच्छा, वेरियस मिनरल्स एंड एलिमेंट्स, वाटर कंटेन्स, CONTAINS, वेरियस मिनरल्स एंड एलिमेंट्स which are very important, which are very important for the development, of क्या, ह्यूमन लाइफ, या एक लाइफ लिख दीजिए, लाइफ लिख दीजिए, फॉर एक मिनट रुक जाइए, डेवलपमेंट ऑफ नहीं, ह्यूमन बीइंग ही लिखिए, हाँ, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कॉमा सर्वाइवल, SURVIVAL एंड ग्रोथ, सर्वाइवल SURVIVAL एंड ग्रोथ, GROWTH, ठीक है। मतलब ये हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए और विकास के लिए जरूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं देता हूं कि अगर कैल्शियम की कमी है किसी के अंदर, तो कैल्शियम की कमी कैसे पता चलती है? सबसे पहले उसके दांत कमजोर होने लगेंगे, हड्डियां टूटने लगेंगी, थोड़ा सा गिर गए हड्डी टूट गई, बार बार हड्डी टूटना, घुटने में दर्द, तमाम दर्द, शरीर में दर्द, ये कैल्शियम की कमी। कैल्शियम भी उस पानी में रहता है, सल्फर से कुछ और। इस तरह से जो आरओ का पानी पीते हैं हम लोग आजकल सॉफिस्टिकेटेड हो जा रहे हैं, तो आरओ में क्या होता है, जितना मिनरल है वो सब निकाल के बाहर फेंक देता है और फिर आपको स्वादिष्ट पानी देता है, स्वाद भरा, प्यास बुझाए, मिनरली, ठीक है, तो वो नुकसान करता है। तो ये इसका नुकसान आप लोग महसूस कर सकते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं तो उसी पे बात करते चलेंगे। देयर आर, वहीं बैठ जा, थोड़ा भैया लोगों को लेफ्ट राइट करा दीजिए, हाँ आगे बढ़ जाओ। देयर आर वेरियस सोर्सेज, देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ, देयर आर, मैं शॉर्टकट में लिखा दे रहा हूं, फिर आप लोग बढ़ाते रहिएगा। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ
क्या क्या वाटर पॉल्यूशन या फिर पॉल्यूशन। उसमें सोर्सेज में सबसे पहले आप लोगों को पॉइंट मैंने लिखा दिया, 6-7 पॉइंट लिखा ना आप लोगों ने, वो सोर्सेज में डाल दीजिएगा। ठीक है, 6-7 पॉइंट जो मैंने लिखा है उसके ऊपर 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, तो ये आपका लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद लिखिए, ठीक है, द पॉल्यूटेंट्स, सब सोर्सेज लिखने के बाद अब समापन की ओर बढ़ गए। द pollutants which are the pollutants which are mixed in water, the pollutants which are mixed in water not only pollute a local water body, local water body मतलब तालाब कुआं हो उसको, but it also, एक मिनट नहीं लिख पाए, मैं बोल देता हूं, थोड़ा कॉपी दीजिए। देखिए बहुत लोग नहीं लिख पाए, फिर से बोल देता हूं। द पॉल्यूटेंट, TANT, टेंट मतलब जहां घर बनाकर रहते हैं। द पॉल्यूटेंट विच आर मिक्स्ड इन वाटर, लिख लिया आप लोगों ने। नॉट ओनली पॉल्यूट, TE, हाँ, POLLUTE, पॉल्यूट इन नहीं, पॉल्यूट द लोकल वाटर बॉडी, ठीक है, लिखा आप लोगों ने। बट हाँ, बट इट ऑल्सो pollutes the rivers, 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 and ultimately creates a great problem for ocean, OCEAN, महासागर, ठीक है, ocean and its flora, FLORA, and fauna लिखते हैं, fauna लिखते हैं, है? फिर से रिपीट करें, दीजिए। मैंने बताया, बट ऑल्सो पॉल्यूट्स रिवर्स एंड अल्टीमेटली, ULTI, हाँ, ultimately, MATELY, ultimately creates a great problem for ocean, OCEAN, and its flora, FLORA, and fauna। हमने पहुना जानबूझ के कहा था, जैसे पहुना लिखने अगर आता है आपको अंग्रेजी में तो फाउना लिख लेंगे, FOU या FAUNA, FAUNA, पहुना कैसे लिखते हैं, PAHUNA, तो वही तो है, थोड़ा सा बदल गया। फ्लोरा एंड फाउना का मतलब होता है कि उसके फूल या उसमें जो भी पेड़ पौधे हैं और उसमें जो जीव जंतु हैं, फुल स्टॉप। थोड़ा सा डेटा हम डालेंगे। वेरियस रिपोर्ट्स फ्रॉम various reports from researchers, री और सर्च, उसमें ERS, ठीक है, सर्च का स्पेलिंग SEARCH। वेरियस रिपोर्ट फ्रॉम रिसर्चर्स सजेस्ट दैट oceans, OCEANS, oceans are choking, चोक होता है ना, CHOAKING, चोकिंग मतलब इनका गला दबाया जा रहा है। नालियां अगर चोक हो जाती हैं तो क्या होता है, पानी ओवरफ्लो होता है। चोक मतलब जाम हो जाना, हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है। क्या लिखे, चोकिंग। आगे क्या बोला, पूरा वाक्य बोलिए। ओशन आर चोकिंग विच इज नॉट ए गुड साइन, choking which is not a good sign for the survival of
द सर्वाइवल ऑफ अर्थ, EARTH, अर्थ ऑल्सो। ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अब इससे बचने का उपाय वो आप लोग अपने से लिखेंगे। मुझे पता है आप लोग जानते होंगे बचने का उपाय। हाँ, कैसे बोला गया है? नाली मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। तो अगर हम नाली साफ तो नदी साफ, और नदी साफ तो सागर साफ। ये उपाय आप लोग अपने हिसाब से लिख देंगे और इस तरह से लगभग 400 शब्दों का आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने जो लिखा है उसमें अगर ये नहीं लिखा है तो इसको भी जोड़ दीजिएगा। बाकी आप लोगों की जांच करके शनिवार को मैं कॉपी लौटाऊंगा, अगर आपत्ति न हो तो छोड़ जाइएगा। ठीक है, हम लोग अब अव्यय की तरफ बढ़ेंगे। अव्यय, अव्यय कुछ लोग कई दिन की छुट्टी के बाद आए हैं, उनको बता दूं मैं अव्यय की परिभाषा क्या है। कोई नया जो कई दिन बाद आया है, आप बताइए अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? चलिए कौन बताएगा, बताइए। लिंग वचन कारक चिन्ह, लिंग वचन कारक चिन्ह के कारण किसी शब्द में अगर परिवर्तन न हो तो वह अविकारी, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आप वो बैलून होता है ना, गैस वाला बैलून, देखा आप लोगों ने मेला में, वो गैस भर देते हैं और लटका देते हैं ऐसे। उस पर आप कितना भी बॉक्सिंग करिए वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। गिरता है क्या? इसी तरह से शब्दों में भी ऐसे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द देता हूं आपको, लड़का, लड़का सुंदर है, लड़का सुंदर है। अगर मैं लड़का की जगह लड़की लिखूं तो क्या ये सुंदरी होगा? सुंदरी होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यह अविकारी शब्द है, और जो अविकारी होता है वही क्या होता है? अव्यय, मतलब जिसे खर्च न किया जा सके। एक और उदाहरण देता हूं, लड़की पढ़ने में, यहां लिखे हम पढ़ने में तेज है। देख पा रहे हैं? लड़की पढ़ने में तेज है। थोड़ा आराम से बैठिए ना, थोड़ा और बैठिए, खोल दें। हाँ है? लाइट हमको लगता है एक ऑफ कर दिए जाए, ये वाला लाइट ऑफ कर दीजिए। अजय जी ये वाली लाइट ऑफ कर दीजिए, फर्स्ट स्विच है। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ, हाँ सही बात है, उसको खोल दीजिए, एसी की हवा आने लगी। अब लग रहा है हम शिमला में आ गए हैं। ठीक है, ये खुला हुआ था, बंद हो गया। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, अब थोड़ी शांति रहेगी। लाइट ये भी ऑफ कर दें क्या? दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए मैंने वाक्य लिखा, लड़की पढ़ने में तेज है। अगर मैं यहां लिखूं लड़का पढ़ने में तेज है, तो तेज को हम क्या तेजा लिखेंगे या तेज पत्ता लिखेंगे? इसका मतलब है यह जो शब्द है इसका लिंग मतलब स्त्रीलिंग है लड़की, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सुंदर वाले में भी लिंग का प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसको वचन लिख लेते हैं, लिंग समझ में आ गया। अब लड़की को लड़कियां कर देते हैं हम, लड़कियां बहुवचन हो गया, लड़की बहुवचन हो गई ना। तो लड़कियां अगर हम लिखेंगे तो क्या तेजे हैं लिखेंगे? वैसे बुराई करनी नहीं चाहिए, बाबा रामदेव जी व्याकरण पढ़ाते हैं और उनका जो ऐड चलता है चिकित्साएं होती हैं लिखा रहता है, जबकि बहुवचन नहीं होना चाहिए था। हाँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे ऐड को मत फॉलो करिएगा, व्याकरण की किताब देख लीजिएगा। ठीक है, अक्सर परीक्षा में आ जाता है और हमें लगता है अरे हमने कल टीवी में देखा था, उसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, चलिए लड़कियां पढ़ने में तेज हैं, इसी तरह से लड़के अगर हम कर दें तो भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब यह है अव्यय है, इसे बोलते हैं हम लोग अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अक्सर विशेषण होता है, आपको पता है, मैं बता चुका हूं, बताया हूं नहीं बताया हूं? किसी की विशेषता को ही हम बदल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आंख कहूं तो आंख विशेषण है क्या? आंख में परिवर्तन होता है लेकिन विशेषण नहीं है, तो वो अविकारी में हम नहीं गिनेंगे। मैं उसकी परिभाषा के साथ साथ कुछ रूप भी बता चुका था।
अब जैसे और आगे मैं बताना चाहूंगा, ये तो अविकारी हो गया, अब विकारी देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं लड़का मोटा है, लड़का मोटा है हमने लिखा, लड़की अगर यहां करूंगा तो क्या हो जाएगा, मोटी है। अमूमन लड़के आप जैसे जो शादी करने जाते हैं भले ही 150 किलो के हों, लेकिन लड़की अगर 55 किलो के है तो बोलते हैं लड़की मोटी है, गंदी बात है। ठीक है, तो ये जो मोटा मोटी है, ठीक है, ये जो मोटा मोटी है, ये चीज आपके ध्यान के लिए है कि ये जो विशेषण है मोटापा, ये बदल जा रहा है। स्लिमिंग आई तो मोटी हो गया और पुलिंग है तो मोटा, तो ये क्या कहा जाएगा, ये विकारी शब्द कहा जाएगा। बस विकारी शब्द में मैं अब आगे बढ़ता हूं, आप लोग क्यों हंस रहे हैं 150 किलो पे। अव्यय का मैंने भेद बताया था, फटाफट मैं बता देता हूं, जिनसे मिस हुआ है वो दोबारा नोट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है परिमाण। परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी, परिमाण वाचक। आप लोगों ने लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं जिसने नहीं लिखा है। जो आज नए हैं वो चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि यही आपका बेस होगा आगे चल के वाक्य अशुद्धि में। वाक्य अशुद्धि में सब काम आता है, बेसिक व्याकरण। चलिए, परिमाणवाचक में आता है जैसे बहुत, अधिक और खूब। जैसे हम पूछते हैं ना कि खुश रहो, आपको आशीर्वाद दिया पिताजी ने, खुश रहो, उसमें उन्होंने ऐड कर दिया बहुत खुश रहो, थोड़ा और ऐड कर दिया खूब खुश रहो। तो ये जो 3 शब्द हैं ये परिमाणवाचक हैं। बहुत दूध पीना है आज मुझे, जिम करके आए हैं 1.5 घंटा, तो लगता है कि 5 लीटर दूध पीना है, तो माते ही बोलते हैं 5 लीटर नहीं बोलेंगे, हम बोले हमको आज बहुत दूध पीना है। ठीक है, बिरयानी मंगाया तो आपने कहा खूब बिरयानी आज खाना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये विशेषण या क्रिया विशेषण पर अपना प्रभाव डालते हैं, लिख सकते हैं आप लोग। परिमाणवाचक अव्यय विशेषण या क्रिया विशेषण पर प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़े, दिक्कत हो रही है आपको, दिक्कत हो रही है, इधर आ जाइए खिड़की के पास। ठीक है, चलिए, इसके बाद दूसरा है प्रश्नवाचक। फटाफट समअप करके आज अव्यय खत्म कर दूंगा। प्रश्नवाचक में क्या होता है, वाचन करना, मतलब बोला जाता है जिससे प्रश्न किया जाता है। इसके 2 शब्द हैं, क्यों और क्या। क्या, क्यों और क्या से जो शब्द शुरू हो, वाक्य शुरू हो, तो उसमें क्यों और क्या चिन्हित कर सकते हैं आप लोग, या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। 2 ही है, ज्यादा मत आगे बढ़िएगा। इसके बाद आया था विस्मयादि बोधक। एक्सक्लामेशन जो होता है ना अंग्रेजी में, एक्सक्लामेटरी साइन क्या होता है, उल्टा आई को उल्टा कर दीजिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, आइडिया VI जैसे हो गया, इसीलिए बेचारा भाग गया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया VI लिखते हैं ना, तो वो आई उसको लिखिएगा। अब विस्मयादि बोधक में मैंने आपको बताया था कि हम आपके मनोभाव बताता है, विस्मय होता है। दोनों बहन में झगड़ा हो गया, अच्छा तुमने मारा है, मैं कहूं अच्छा तुमने मारा है, एक थप्पड़ छोटी बहन ने मारा, बड़ी बहन ने कहा अच्छा मारा है, चल मम्मी से बोलती हूँ, अच्छा मारा या मारी जो भी लिखना है, और ये चिन्ह जरूर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था 2 तरह का, एक हर्ष, हर्ष मतलब खुशी की बात, और दूसरा शोक की बात, दीदी ने मार दिया, शोक में आ गया। और हर्ष क्या होगा, दीदी की शादी लग गई, खुशी होगी नहीं होगी, किसी को भी, आपको भी, हमें भी, दीदी की शादी लग गई, खुशी होगी, चलो बला टली यहाँ से। ठीक है, सबसे ज्यादा ये बला टली, कुछ दिन तो नहीं तंग करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हर्ष। ठीक है, हर्ष और शोक में वाह आता है, शाबाश आता है, आहा आता है। ये सारा स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 बार दे चुका हूं, तीसरी बार फिर भेजूंगा। इसके बाद आता है, ये विस्मयादि बोधक के बाद आता है तीसरा। हाँ, तो मैं बताया ना शॉर्टकट, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए शॉर्टकट, जो नहीं पढ़ चुके हैं उनको स्क्रिप्ट दे दूंगा, देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, हर्ष, शोक, आश्चर्य, अनुमोदन, तिरस्कार और संबोधन। अभी नहीं थी ना, ये स्क्रिप्ट दे दूंगा मैं, आज शाम को आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है समुच्चय बोधक। सम उच्चय, 100 म में छोटा ऊ की मात्रा, आधा च पूरा च, डबल च। बहन जी आपको दिक्कत हो रही है, इधर आ जाइए। नहीं, उनको नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे आ जाइए, इधर आ जाइए ना,
इतना बढ़िया चेयर है, अभी कल ही मंगाया हूँ लंदन से, ठीक है। आइए यहाँ बैठ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक को हम लोग योजक भी कहते हैं, जो जोड़ता है, जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? यहाँ बैठ जाइए, ये किताब यहाँ रख दीजिए। हाँ कोई दिक्कत है? हमको मालूम, आप मार के भाग नहीं पाएंगे इतने लोगों को, ठीक है। योजक कैसे होता है, वो किताब सब यहाँ रख दीजिए। उसका क्या होता है कि योजक मतलब जो जोड़ता है। कैसे? ट्रेन का डब्बा आप लोगों ने देखा होगा, बीच में जोड़ा जाता है ना, वैसे हम लोग शब्द को, दो शब्द को जोड़ते हैं या दो वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे मैं कहूं राम और श्याम, ठीक है, बड़की और छुटकी, और से समान रूप के शब्द, ठीक है, या फिर समान वाक्य लिखते हैं। तो इसमें इसका दो रूप होता है। समानाधिकरण पूछा जाता है, लिख लीजिए आप लोग। ये समुच्चय बोधक का एक रूप है, समानाधिकरण। समान और अधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। घबराई नहीं, पीछे से कोई हाथ पकड़ के नहीं खींचेगा। मैं अपने ऑफिस में जब नया नया गया, वो भूतिया बंगला था, तो लिफ्ट में चढ़ा तो ऐसा लगा जैसे कि शीशे में से कोई हाथ निकाल के गर्दन पकड़ लेगा। अब आ जाइए, सब भागे लिफ्ट छोड़ करके। 1.5 महीना लिफ्ट नहीं प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ऐसा यहाँ नहीं होगा। समानाधिकरण समानाधिकरण का मतलब होता है मुख्य वाक्य। वाक्य मैंने आप लोगों को बताया था, दो तरह का वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य या उपवाक्य। प्रधान वाक्य कैसे? जैसे मान लीजिए आज मैं घर जाऊंगा, और जोड़िए आगे क्या होगा, और आएगी, और खाना खाऊंगा, ठीक है। आज मैं घर जाऊंगा और पढ़ूंगा, तो ये आश्रित वाक्य होगा क्या? आज मैं घर जाऊंगा और पढ़ूंगा, आज मैं घर जाऊंगा मुख्य वाक्य हो गया। पढ़ूंगा आश्रित है। ऐसे ऐसे क्यों किए? आश्रित है। कैसे? क्या पढ़ूंगा? उपन्यास पढ़ूंगा, कॉमिक्स पढ़ूंगा, या अपने कोर्स की किताब पढ़ूंगा। तो पढ़ूंगा जो है आश्रित है। किसने जोड़ा दोनों को? और ने जोड़ा है। इसी तरह इसमें 3 शब्द आते हैं समानाधिकरण में। समानाधिकरण के फिर 4 भेद हैं, आगे चारों लिख लीजिए। संयोजक, जोड़ते हैं ना, संयोजक में आता है और तथा, ये 2 शब्द आते हैं। मैं स्क्रिप्ट दे दूंगा तो आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। जो बोलता हूं ध्यान से सुन लीजिए, उसमें लगे कि कुछ अलग है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया समानाधिकरण में सबसे पहला आएगा संयोजक। संयोजक मतलब जोड़ना है, राम और श्याम, राम तथा श्याम, ठीक है, राधा तथा रिया, जैसे आप लोग जोड़ लें। संयोजक अगर कोई जोड़ता है तो कोई तोड़ता भी है ना। एक रिश्ते लगाओ शादी लाल और घर तोड़े लाल भी होते हैं। रिश्ता जुड़ने से पहले ही तोड़ देंगे, बोल देंगे इसमें ये कमी है, दहेज कम देगा, ठीक है। तो देखिए इनका लिखा हुआ है चाप नीमना, नियोना लिखा है ना, चाप नीचना, ठीक है। चलिए, विभाजक में होता है या। ध्यान दीजिएगा इधर मेरी तरफ, बीच बीच में थोड़ा सा मोनोटोनस न रहे, इसलिए मैं ऐसी बात बोलता हूँ, उसी मत खो जाइए। विभाजक होता है, विभाजक मतलब ऑप्शन देता है। जैसे ऑप्शन रहता है ना, ये और ये। एग्जाम में आपको 2 प्रश्न मिला, तो चाहे ऊपर वाला किए चाहे नीचे वाला, तो उसमें पहला आता है या, दूसरा है अथवा, ठीक है। पहला करें या दूसरा करें, अथवा करें, और नहीं तो, ये शब्द लिख लीजिए, नहीं तो ये, नहीं तो वो, ठीक है। अंग्रेजी में क्या होता है? और, नीदर नॉर, इस तरह से एक ही चीज है। अगर आप हिंदी के आधार पर अंग्रेजी पढ़ेंगे ना, आपको बहुत लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं तो के बाद क्या क्या, सर क्या क्या लाऊं आपके लिए? तो आपके प्रोफेसर साहब जो हैं वो बोलेंगे भाई मेरे लिए एक मद्रास से पकौड़ा ले आना। कौन सा पकौड़ा? वो स्पेशल पकौड़ा बनता है कुछ। या बंगाल से आप जा रहे हैं तो बोलेंगे ठीक है भाई मेरे लिए स्पेशल डोसा ले आना, जिसमें चीनी डाला जाता है। अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। और उसके बाद न राम न श्याम, मुझे तो घनश्याम चाहिए, इस तरह का रहता है। मतलब ये दोनों नहीं, ये विभाजक है, मतलब आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है। उसके बाद विरोध दर्शक है। विरोध तो करेगा ही करेगा। विरोध दर्शक में पर मतलब
मैं ऐसे लिख के लाया होता, पर क्या करें। हाँ, पर के बाद परंतु, पर में अंतु, किंतु भी होता है, लेकिन, वरन और वल, ये मैंने आप लोगों को बताया था। क्या है, किसका रूप है ये, समानाधिकरण का। वरन वरन वरन, वरन अण मत लिखिएगा। वरण मतलब शादी ब्याह का वरण हो जाता है, स्वयंवर जैसे, और बल की होता है, उसमें अब एक आता है। मैंने आप लोगों को परिमाण बताया था ना, इसमें क्या समानाधिकरण में परिमाण होता है, सॉरी परिणाम होता है, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, परिणाम। परिणाम दर्शक लिख लीजिए। उसमें सो, अंग्रेजी का सो होता है ना, हिंदी में भी सो बोलते हैं। सो तुम जानो अंतर्यामी, मतलब तुम ही, सो मतलब वह चीज आप ही जाने। इसके बाद आता है इसलिए, मम्मी घर में नहीं थी इसलिए मैंने भी खाना नहीं बनाया, मतलब मम्मी नहीं बनाया तो मैं भी नहीं बनाती हूँ, भूखे रह गए, या फिर आजकल तो स्विगी से मंगा लेते हैं। हाँ, ये परिणाम है, परिमाण नहीं, परिणाम। उसके बाद आता है अतः, राम ने फॉर्म भरा अतः मैंने भी भर दिया, ठीक है। अतः के बाद अतएव, एक ही चीज है, अतः और अतएव। इसके बाद आता है व्यधिकरण। नहीं, इतना नहीं, बस इतना ही गिना चुना है, ठीक है। इसके बाद आता है व्यधिकरण। व्यधिकरण समानाधिकरण एक मुख्य वाक्य से छोटे शब्द को जोड़ता है या दो वाक्य को जोड़ता है। व्यधिकरण क्या करता है, क्षमा करें उल्टा बोल गया मैं, समानाधिकरण में क्या था, वो दो शब्दों को जोड़ता है, ठीक है। व्यधिकरण क्या करता है, दो वाक्य को जोड़ता है या वाक्य से छोटे शब्द को जोड़ता है। इसका पहला है कारणवाचक। व्यधिकरण का लिख लीजिए, ये मैंने नहीं बताया था। कारणवाचक, कारणवाचक में आता है क्योंकि, क्योंकि इस तरह का आएगा, इसलिए। हाँ, व्यधिकरण का भेद है, मिलता जुलता ही है। उसके बाद उद्देश्यवाचक, पर्पज जहां है, लिखाया था आप लोगों को। उद्देश्यवाचक में की, क में छोटी की मात्रा, फिर ता की, ता क में छोटी की मात्रा, उसके बाद चूंकि नहीं होगा, जिससे की, हो गया। और इसके बाद संकेतवाचक है, ये मैं आप लोगों को दूंगा, देख लीजिएगा। दो शब्द हैं, ज्यादा इसको बड़ा नहीं खींचूंगा, 3 बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़े। अब आते हैं संबोधन, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये संबोधन की चीजें मैं बता रहा हूं। ये संबोधन फिर आपको कारक में भी आ जाता है, कारक चिन्ह में भी आ जाता है, और ये फिर आगे जाके क्रिया विशेषण में भी कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है। संबोधन वाचक लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए, संबोधन में क्या होता है, सबसे पहले आएगा संज्ञा, लिखते चलिए। संज्ञा या सर्वनाम कोई एक, मतलब ये कारक कर्ता, जैसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये संज्ञा या सर्वनाम हो गया। उसके साथ में आप लिखेंगे प्लस विभक्ति। समझते हैं क्या होता है, कारक चिन्ह होता है, का के की, ये विभक्ति होती है, ठीक है। और उसके बाद अव्यय, ये सूत्र लिख लीजिए, याद रहेगा। संज्ञा या सर्वनाम लिखनी, संज्ञा या सर्वनाम, उसके बाद विभक्ति, विभक्ति मतलब कारक चिन्ह, और उसके बाद आता है आपका अव्यय आता है, लिख लिए। आगे बढ़े। अब जो संबंध बोधक है, जैसे मैं अगर एक वाक्य देता हूं आपको, जा रही है, एक वाक्य देता हूं, मोटरसाइकिल के बिना, लिखिए मोटरसाइकिल के बिना। मैडम लिखिए, आप क्या नहीं लिख रहे हैं। मोटरसाइकिल के बिना मैं कहीं नहीं जाता। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जाते, मैं भी पैदल नहीं जाता, ठीक है। मोटरसाइकिल के बिना मैं कहीं नहीं जाता। अब इसमें जरा बताएं आप लोग, अव्यय कौन सा है, बिना खाली होगा। अब ध्यान दें, मैंने आपको क्या बताया, संज्ञा, मोटरसाइकिल संज्ञा हो गया, उसके बाद विभक्ति क्या है, के, उसके बाद जो शब्द है अव्यय है, वो बिना है।
एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जंबल सेंटेंस वाले जो एक्सरसाइज होते हैं उसमें ये संरचना आपको काम आती है। रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, क्लोज से उसी को बोलते हैं क्या, PQRS। वेरी गुड। जंबल सेंटेंस पहले हमारे जमाने में बोला जाता था, अभी भी बोलते हैं। अच्छा, तो मुझे लगा शायद अब वो PQRS हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। ये समझ में आ गया ना कि ये जो अव्यय शब्द आएगा वो हमेशा किसके बाद आएगा, विभक्ति के बाद, अर्थात कारक चिन्ह के बाद। सबसे पहला उसमें लिखिए कालवाचक, लिख लीजिए, किसी किताब में नहीं मिलेगा। दिक्कत हो रही तो बैग इधर दे दीजिए। कालवाचक, कालवाचक का उदाहरण है, काल मतलब नहीं, वो समय नहीं, ये स्थान से है, आगे पीछे लिखिए। कालवाचक में है आगे पीछे, बाद और पहले, एकदम याद है, ठीक है। जैसे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, ये काल हो गया, मतलब ये आगे ये पीछे, ठीक है। आगे पीछे बाद और पहले। हाँ, तीतर नहीं जानते हैं, तीतर और बटेर बहुत प्रसिद्ध है, मुहावरों खूब प्रयोग होता है। पक्षी है तीतर, मतलब बनमुर्गी आप लोग बोलते हैं ना, बंगाल में बनमुर्गी बोलते हैं, उसको तीतर कहा जाता है, ठीक है। बनमुर्गी देखे हैं, तो मुर्गी कहाँ जाएगी। चलिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं आगे पीछे बाद और पहले, ये कालवाचक के साथ स्थानवाचक में भी यही चालू आता है। बहुत आसान है समझना, ठीक है। अब जरा हम इसको फिर से तीतर वाला कहानी फिर पढ़ते हैं। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये चार मैंने बताया। पहला मैंने बताया कालवाचक और दूसरा बताया स्थानवाचक। अब आप मुझे ये बताइए, जो तीतर के साथ जो मैंने कहानी बताया वो स्थानवाचक में आएगा या कालवाचक में आएगा, क्या, स्थानवाचक, कालवाचक में नहीं। क्यों, काल मतलब समय, आप लोगों ने सही कहा था, मैं जानबूझ के रोक दिया, देखूं कहां तक है। जैसे इनसे पहले इनकी छोटी बहन आई, सॉरी वो बड़ी है ना, ये बड़ी है, हाँ, उनसे पहले बड़ी बहन आई, ये पहले हो गया। या छोटी बहन के आगे बड़ी बहन आई, समय बता रहे हैं, उसके आगे, ठीक है। बड़ी बहन के पीछे छोटी बहन आई, मतलब ये नहीं जो आगे चल रही है उसके पीछे आ रही है, वो समय हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब दिशावाचक, वो जो आगे पीछे मैंने बताया तीतर गया, वो स्थान बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दिशावाचक, मिटाऊं इसको। दिशावाचक में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होगा, क्या होगा, नहीं, हाँ, और में ओ की मात्रा और तरफ, देखिए लिखा हुआ है, और तरफ, पार। देखिए लिखने से क्या होगा ना कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लास 12 तक जितना भी पढ़ाई किया है, उसके बाद मैंने कभी किताब खोल के नहीं देखा किसी एग्जाम के लिए, विशेषकर हिंदी और अंग्रेजी के लिए, और प्रभु की कृपा से हर एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हूँ, कुछ को छोड़ करके, ठीक है। उसका असर यही कि मैं लिखता था, टीचर बोलते जाते थे, मैं लिखता जाता था, उसके बाद किताब रख देता था, ठीक है। तो लिखने से यहां भी क्रैच होगा, ठीक है। चलिए, तो दिशावाचक बता रहा था, और, तरफ, पार और आसपास। जैसे और के लिए कैसे करेंगे, पूरब की ओर, दिशा दिखा रहे हैं ना। या फिर मान लीजिए वो बैठे हुए हैं, मैं बोला टोपी वाला की ओर जाओ। बारात रात में खाने बैठते हैं ना आप लोग, तो बोलते हैं अरे वो कोने में बैठे हैं, उनकी ओर जाओ, ठीक है। और ठीक है, इसी तरह से तरफ, तरफ भी दिशा दिखा रहे हैं, अरे भाई मेरी तरफ आओ, कोई पानी नहीं, मतलब आप दिशा दिखा रहे हैं, मैं उत्तर में बैठा हूं तो उत्तर में आ जाइए, दक्षिण में, ठीक है। उसके बाद तरफ के बाद पार, नदिया के पार, ठीक है। पार के बाद आएगा आसपास, आसपास भी तो दिशा दिखा रहा है ना, मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, क्लियर है, इधर उधर नहीं आएगा। ये चार ही है जो मैं बता रहा हूं, उसको अभी नोट करते चलिए, फिर हम चर्चा करेंगे तो फिर बाद में जब प्रश्न लेंगे तब बताना शुरू करेंगे। दिशावाचक के बाद साधनवाचक, कुछ लोगों की बड़ी अच्छी आदत है उंगली खाने की, घर में राशन बचेगा, है ना। लिखिए, लिखने के लिए बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है, वेरी गुड। चलिए, याद है, लिखा हुआ है तो याद है, नहीं लिखिए फिर से। चलिए, साधनवाचक, द्वारा,
जरिए, ज और र में छोटी की मात्रा, य में एक की मात्रा, मतलब मेरे द्वारा किया गया। ठीक है, जरिए, मेरे जरिए ये काम हुआ। जरिए के बाद आता है सहारे, बोलते हैं ना ईश्वर अल्लाह तुम्हारे सहारे ही हैं हम। ठीक है, सहारे के बाद मार्फत, जैसे मान लीजिए आपको कहीं भेजा, मैंने बैंक भेजा और मैंने बोला जाके मेरा नाम बता दीजिएगा, तो आप बोले फलाने के मार्फत आया, मतलब उन्होंने रेफर किया है, ये क्या आ जाएगा साधनवाचक में, मार्फत। हाँ, मार्फत उर्दू का है, द्वारा पहले ही बता दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है साधनवाचक के बाद हेतुवाचक। हे तो में छोटा हूं, हेतु एक तरह से कारण ही होता है, लिख लीजिएगा। हेतुवाचक में आएगा लिए, ल में छोटी की मात्रा ये, जैसे मेरे लिए तू बना, कोई गाना है ना, मेरे लिए तू बना, तेरे लिए मैं बना, ये हेतु है, मतलब उसी के लिए बना हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ने के लिए आया, वो जो लिए है वो कारण दर्शा रहा है ना, उसी के लिए, तो वो हेतुवाचक बोला जाएगा। लिए के बाद लिखिए मारे, मारे, माँ अरे अलग अलग मत करिएगा, मारे मतलब पंडित जी मारे नहीं, या शिक्षक मम्मी मारे नहीं, ये मारे का मतलब प्यास के मारे गला सूख रहा है, ठंड के मारे जान निकली जा रही है। ठीक है, या फिर अभी गर्मी के मारे हालत खराब है। मारे के बाद फिर अगला है कारण, एक ही है, मारे और कारण एक ही है, प्यास के कारण, गर्मी के कारण। ठीक है, आगे बढ़े। और वास्ते, वा अधसते, एक ही चीज है। अगर आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये बहुत आसान है। ठीक है, अगला लिखते हैं हेतुवाचक के बाद विषयवाचक। विषय, प का पेट काट दीजिए, 100 हो जाता है विषयवाचक। विषयवाचक में क्या आएगा, विषय होगा पहला, विषय, विषय क्या, व्हाट्स द मैच। ठीक है, विषय के बाद आएगा जान, 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 हाँ जान, और उसके बाद नाम, नाम। ठीक है, विषयवाचक क्या आएगा, व्यतिरेक, व्यतिरेक, रेक मतलब कहीं कहीं उल्टा बात हो रहा है ना, उसे व्यतिरेक कहा जाता है। व्यतिरेक में आता है सिवा, तेरे सिवा कोई और नहीं। ठीक है, सिवा के बाद आएगा अलावा, मेरे अलावा अगर तुमने किसी को मिठाई खिला दी तो देख लूंगी। ठीक है, हाँ, अलावा के बाद बगैर, मेरे बगैर चली गई सिनेमा देखने तो टांग तुड़वा दूंगी मम्मी से बोल के। ठीक है, बगैर। उसके बाद अतिरिक्त, अब जैसे गणेश जी की जा रहे हैं कहीं तो बोलेंगे मेरे अतिरिक्त और कोई स्टोटो में नहीं बैठेगा, मैं अकेला बैठूंगा, वो अतिरिक्त वहां अव्यय जैसे होगा, हालांकि गणेश जी ऐसे नहीं है। ठीक है, अतिरिक्त के बाद आएगा रहित। रहित से एक वाक्य बताइए जरा। हाँ, मेरे रहित बाजार चला गया, हाँ स्वर रहित है, रहित मतलब उसमें नहीं है, हाँ आवेश रहित है, जो भी रहित मतलब शून्य है। सबसे अच्छा उदाहरण कैशलेस हम लोग लिखते हैं ना, कैशलेस, नगदी रहित। ठीक है, गणेश जी कैशलेस का क्या होता है हिंदी, बीमा रहित, हरिओम। नगद, नकद रहित, गौ नहीं क होता है। व्यतिरेक के बाद सादृश्यवाचक, सादृश्य का मतलब मैंने कल बताया था, उस कहानी में आया था ना, सादृश्य मतलब समानता, सादृश्य मतलब समान, तो इसका उसमें अक्षर भी समान आएगा। समान के बाद तरह, तरह, तरह के भांति, ये अगर आपका कंठस्थ हो जाता है ना तो आप आधा व्याकरण जीत लेंगे। भांति हो गया, भांति के बाद अनुसार, और अनुसार के बाद बराबर। हाँ नहीं नहीं, बस बस उतना ही, जितना बता रहा हूं उसे आगे मत बढ़िए। बराबर, इसकी सजा बराबर मिलेगी, चाचा गब्बर सिंह ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है विरोधवाचक। हाँ, विरोध, विरोध करते हैं ना आप लोग, विरोधवाचक में क्या आ गया, विरुद्ध, बहुत सुंदर, विरुद्ध मतलब फलाने के विरुद्ध बोल रहा है।
विरुद्ध है तो उल्टा भी होगा, उल्टा लिख लीजिए। उल्टा के बाद विपरीत होगा, और विपरीत के बाद जोर से खिलाफ। एक वाक्य बताइए खिलाफ से। अक्सर मतलब अन्यथा न लें। अक्सर देखिएगा जो लोग प्रेम विवाह करने जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि सारा जमाना, वही कुछ बोलेंगे, सारा जमाना हमारे खिलाफ है। बोलते हैं ना, उनको पता नहीं कि दाल रोटी का इंतजाम कहां से होगा, शादी करके ले जा रहे हैं। ठीक है, बाद में माँ बाप को फिर कहेंगे भाई पैसा भेज। ठीक है, वहां खिलाफ का प्रयोग होता है, ये विरोध दर्शक है, विरोधवाचक। उसके बाद आता है सहचर। सहचर साथ चलने वाला, सहचर वाचक। सहचर वाचक में क्या क्या आएगा? सहचर मतलब साथ है, तो क्या साथ आएगा? हाँ आएगा, साथ लिखिए। उसके बाद संग लिखिए, साथ संग सहित, और फिर समेत। ठीक है, उसके बाद दो और है, तुलनावाचक। तुलना करते हैं ना, अक्सर मैं कहा करता हूं उसकी साड़ी मेरी साड़ी की अपेक्षा सफेद क्यों, तो गंदगी डाल दो, उसकी भी गंदी। ठीक है, ये अपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षा के बाद आएगा, बताइए क्या आएगा? ये उर्दू का शब्द है, आप बताएंगे। आपने से उर्दू कौन पढ़ा है? आप पढ़ी हैं उर्दू? मैडम आपसे पूछ रहा हूं। बनिस्पत, बनिस्पत, बनस्पति मत लिख दीजिएगा, बनस्पति डालडा होता है। ब नाम में छोटी की मात्रा, आधा स, प और द, बनिस्पद। उसके बाद सामने और आगे, सामने, सामने और आगे। क्लियर? उदाहरण फिर मैं कभी बताऊंगा, आज नोट कर लेते हैं खाली। उसके बाद आता है संग्रहवाचक। संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो भर अंजलि जाते हैं ना, बचपन में आप लोगों ने मांगा होगा, ऐसे गए और उसी में भर के जो भी है मूंगफली वगैरह, भर अंजलि, वहां भर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मात्र, मात्र इतना दे दीजिए। ठीक है, मात्र के बाद तक, त और क। तक के बाद पर्यंत, पर्यंत, प य के ऊपर र, आधा न स। अजय जी थक गए हैं, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। ये जो मैंने बताया आपको कठिनाई हो रही होगी इसको समझने में कठिनाई बिल्कुल नहीं है। वो शब्द याद रखेंगे, उसका पर्यायवाची है, और ये आपके काम आएगा वाक्य की अशुद्धि में, एकदम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको घर जाके 3-4 दिन में रट लीजिएगा। उसके बाद आखिरी है निपात। बतियाइए मत, हमेशा बोलता हूं टॉक टू दादा। रानी जी, निपात लिखिए। निपात का मतलब होता है खत्म कर देना। ठीक है, ता ही निपात महासुर गर्जा, मतलब हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो लंकिनी को मारा, पहले एक मुक्का मारा, मर गई, उसको निपात कहा गया है। तो निपात भी ऐसा ही होगा, मतलब जिस अव्यय का कोई अर्थ न हो उसे निपात कहते हैं। लिख लीजिए। पर पूरे वाक्य को एक विशेष अर्थ दे जाता है। आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है छूट जा रहा है क्या आपका कुछ? हाँ, दिक्कत हो रही है, धीरे बोलूं? ठीक है, निपात का मतलब ऐसे अव्यय जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वाक्य में लग गया तो उसका अर्थ ही बदल देते हैं। बड़े बदमाश होते हैं ऐसे अव्यय। उदाहरण लिखिए। तो, स में ओ की मात्रा तो, कामा सो, स में ओ की मात्रा सो। अब जरा मुझे आप में से बताएगा कोई कि सो का उपयोग और कहीं, सो का प्रयोग कहीं और हमने बताया था। अभी अभी बता के गया हूं। कारणवाचक में बताया था। सो तुम जाना ही अंतर्यामी, नहीं, कारण में नहीं बताया था, परिमाण में बताया था, या परिणाम में। इतनी जल्दी भूलेंगे तो कैसे चलेगा? चलिए आगे लिखिए। सो के बाद ही, हा में बड़ी की मात्रा लिखिए। ही के बाद भी, भ में बड़ी की मात्रा। ये निपात 1 नंबर का पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, आता है तो इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। ही के बाद आएगा भी लिखा आपने। भी के बाद आएगा तक, कल तक।
अब तक, तक के बाद भर, भर निपात में आ रहा है। भर 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 भर, क्या हुआ है, कुछ गड़बड़? भर के बाद नौ, नौ, ठीक है। नौ के साथ ही भी जोड़ दीजिए, नहीं, दूसरा शब्द है नहीं। एक और अच्छी बात बताता हूं, पहले जी लिख लीजिए, जी कमा और एक हाँ लिख लीजिए। एक कहानी मैं छोटी सुनाता हूं, ठीक है। एक बार बहुत बड़ा ठग था कोई, तो रेलवे स्टेशन पर गया और दो टीटी को बेच दिया। किससे बेच दिया? चाय वाले से। कैसे बेचा? वहां गया और टीटी बोला चाय लेके आ। बोला अच्छा देखो हम चाय पिलाते हैं। चाय वाले से बोला कि 200 रुपया में ये दो आदमी तुमको मजदूर दे रहा हूं, खरीदोगे? तो बोला हाँ, लेकिन उनसे कंफर्मेशन कराओ कि वो बिकने के लिए तैयार हैं। तो यहां से बोला दोनों ना। उन्होंने क्या बोला? हाँ, सिर्फ इतना बोला हाँ, और दोनों बिक गए। तो ये निपात में आता है। उन्होंने जो हाँ बोला उसका कोई अर्थ निकला क्या, लेकिन वाक्य को विशेष अर्थ दे गए, ठीक है। ये निपात में आता है। अर्थ के अनुसार इसमें एक होता है, ये तो मैंने उदाहरण दिया। अब निपात का एक अर्थ के अनुसार होता है, लिख लीजिए। अर्थ के अनुसार पहला होगा स्वीकार बोधक। अर्थ के अनुसार जो आएगा उसमें पहला आएगा स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक कैसे? उस आदमी ने जो चाय वाले से बेच दिया, टीटी साहब ने क्या कहा? हाँ दोनों, तो वो स्वीकार किया, ठीक है। हाँ, उसके बाद जी भी अगर कह दें, बेटा स्कूल जाएगी या जाओगी? जी, मम्मी साहब ने कहा जी, मतलब वो स्वीकार कर लिया आपने, हाँ जाना है। और एक और शब्द हम लोग बोलते हैं जी हाँ या सर, जी हाँ, ठीक है। इसके बाद आता है निषेधवाचक। पहला हमने किया स्वीकार बोधक, जिसमें हम स्वीकार करते हैं, और दूसरा हम करेंगे निषेधवाचक, मतलब जिसमें मनाही की जाती है। निषेधवाचक में आएगा नौ, 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 खाली नौ, और नौ में ही जोड़ दीजिए, नहीं। वो बोलेगा दोनों ना, तो मना किया नहीं, ना, ठीक है। और मत, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद तुलना बोधक। तुलना बोधक आप लोग अक्सर करते होंगे, क्या करें, निपात में भी आता है बाबा, लिखिए। तुलना बोधक में सा रहता है, खाली सा, छोटा सा, खाली सा, स्व में आ की मात्रा, स्व में आ की मात्रा सा। थोड़ा सा लिखते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा अर्थ नहीं है, लेकिन सा बहुत कुछ बदल देता है, ठीक है। एक और आता है इसमें, चलिए छोड़ दीजिए, इतने में थक गए आप लोग। एक हल करिए, एक प्रश्न देता हूं। वह पाठशाला गया और लौट आया। रानी जी, रानी बिटिया लिखो, क्या बोल रहे हैं? वह पाठशाला गया और लौट आया। अब कुछ लोगों को जगाना पड़ता है, उठो हे लाल उठो रे। वह पाठशाला गया और लौट गया या लौट आया। इस एक और वाक्य लिखिए। वह रो रहा है क्योंकि उसे मार पड़ी। वह रो रहा है क्योंकि उसे मार पड़ी। इसमें आप समुच्चय बोधक है क्या? है, कंफर्म है? जो समुच्चय बोधक है वो अंडरलाइन करिए इसमें, या राउंड करके हमको बताइए। पहले वाक्य में समुच्चय बोधक क्या है? दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। उसको बेचारी को पैर में उसमें झुंझुनी हो गई। रानी आप आगे आ जाइए, रानी आगे आ जाओ ना। अब हम हिले, अरे रानी ये यहाँ आ जाइए। हाँ, आप पैर फैला लीजिए, उसको भी जगह दीजिए बेचारी को। रानी और आगे आ जाइए, आप और आगे आ जाइए, उनको थोड़ा इधर सरकने दीजिए, उसका पैर नहीं दर्द, आप और आगे आ जाइए। हाँ, आप थोड़ा इधर राइट साइड सरकिए, उसको भी पैर हिलाने दीजिए। चलिए, इसमें समुच्चय बोधक क्या है दोनों में? और है और क्योंकि, ठीक है। ये आज हमने अव्यय का पाठ पूरा किया। आशा करूं कि अगले दिन आप लोग